जय भोलेनाथ। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, सुबह सुबह का है टाइम और कल आया था तूफ़ान, जैसे कि आपने देखा था। रात को तूफ़ान आ गया था तेज़। तो देखिए कितना कूड़ा इस रसोई में जमा हो गया है। तो सुबह चाय पानी बनाने के बाद बस अब लग गई हूँ मैं सफाई में, और शुरुआत इस किचन से की है। तो ये देखिए इतना सारा कूड़ा इधर से मैंने निकाल दिया और इस किचन को तो कर दिया साफ़। आज मैं आपके साथ वो काम शेयर करूँगी जो मैं डेली शेयर नहीं करती हूँ। मतलब कुछ तो करती हूँ पर ज़्यादातर नहीं करती, जैसे ये सीढ़ियाँ, आंगन और बहुत छोटे छोटे काम। मैं ज़्यादातर आपके साथ खाना पीना, रसोई से रिलेटेड ही चीज़ें ज़्यादातर मैं शेयर करती हूँ। पर आज एक्स्ट्रा काम दिखाऊंगी, आज रसोई का काम नहीं दिखाऊंगी आपको। आप ही बोर हो जाते हैं, है ना। और पता नहीं आपको ये व्लॉग कैसा लगेगा, बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में मैं कुछ अलग अलग से व्लॉग बनाऊँ, एक ही तरह के व्लॉग न बनाऊँ, ठीक है। तो पर ये है कि मैं भी नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, जो मेरे दिनचर्या मेरी यही रहती है। कोई ख़ास सुपर वूमन तो मैं हूँ नहीं कि मैं अलग अलग कभी ये करती हूँ कभी वो करती हूँ कभी, है ना। ऐसा तो नहीं है। पर चलिए, जो भी कोशिश रहती है कि आपको बोर ना होने दूँ। और अभी बस फिर आ गई हूँ चूल्हे के पास। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी कूड़ा निकला है। फिर यहाँ पे बारीक बारीक सा जो मिट्टी का था वो भी जमा हो गया था। तो फिर दूसरा झाड़ू मैं लेके आई और उसके साथ फिर मैंने अच्छे से दोबारा से इसको इधर से साफ़ किया। जो ये खजूर का झाड़ू होता है ना, इसके साथ ज़्यादा मिट्टी उतर रही है। और पर ये है कि इसके साथ टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और ज़्यादा झुकना पड़ता है, जिसमें पीठ दर्द हो जाती है। तो मैं इसका यूज़ कम करती हूँ, सिर्फ चूल्हे की राख निकालने के लिए ही इसका यूज़ करती हूँ। और राख मैंने निकाल दी, उसके बाद बस मिट्टी से कर देती हूँ पुताई। और मिट्टी से पुताई करने के बाद चूल्हा एकदम ऐसे हो जाता है जैसे इसने नई ड्रेस डाली हो, जैसे माँ बच्चे को तैयार करती है ना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? और सुबह की साफ़ सफाई बाहर वाली और जहाँ पे घास वगैरह डलता है उस तरफ की सारी साफ़ सफाई मैंने कर दी। और अब मैं करूँगी बच्चों की यूनिफॉर्म पे प्रेस, क्योंकि कल लाइट बिल्कुल आई गई ऐसा सीन था। तो जब प्रेस किया, थोड़े से पहले प्रेस निकाल देती हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे कपड़े हैं, ये देखो, पर बस मेन कपड़ों पे ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो कल लाइट ने बड़ा परेशान किया। तो फिर जिस कपड़े में मुझे लगा कि इस पर करना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही थे कपड़े, तो उन पे मैंने प्रेस करी। और फिर कपड़े भी थोड़े उठा के रखने थे, वो भी उठा के रखे। अभी काम तो मेरा काफ़ी बाकी है, झाड़ू पोछा। पर झाड़ू पोछा मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा आराम से करूँगी, क्योंकि कल तूफ़ान आया था ना, तो फिर धूल मिट्टी काफ़ी जगह पे जमा हो जाती है। तो फिर थोड़ा डिटेल से सफाई करनी पड़ती है, इसीलिए फिर मैंने अभी पहले जो एक्स्ट्रा से काम थे ये सब निपटाने की कोशिश करी, और उसके बाद फिर करूँगी झाड़ू पोछा। साढ़े 10 हो गए, काम मेरा हो गया ख़त्म। जो सुबह कपड़े प्रेस वगैरह करे थे, और सुबह मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस भी करी। पर बाद में ध्यान आया, बाद में मुझे तो ध्यान नहीं आया। पक्ष ने बताया कि मम्मी आज तो वाइट यूनिफॉर्म लगेगी, बच्चों की अलमारी सेट करनी है। पर अभी थोड़े दिन रुक के करूँगी। अभी तो बस बच्चों के कपड़े रख देती हूँ, ये वाले सेट रख देती हूँ। और
और बस मेकअप वगैरह करती हूँ। वैसे मुझे आज जाना था मार्केट, पर अगर हस्बैंड को टाइम लगा ठीक है, अदरवाइज फिर कैंसिल। ठीक है, तो चलिए कपड़े वगैरह रख देती हूँ और इस टेबल पे वो लगा देती हूँ चुन्नी वाला कवर, जो मैंने मेरे दुपट्टे का बनाया ना वो वाला। क्योंकि इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये सूट भी है मेरे पास और इसका ट्राउज़र है, पजामा टाइप सा है। तो मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि इसकी फ़िटिंग, पहले मैंने इसमें लाइनिंग लगाई थी, लाइनिंग की वजह से इसका कपड़ा है जो थोड़ा खड़ा सा रहता है। फिर मैंने लाइनिंग उतार भी दी, पर इसकी फ़िटिंग नहीं अच्छी आ रही। बट वो सूट अच्छा पड़ा है, दुपट्टा भी आप देख सकते हो, एक तो इसका कलर भी नहीं जाता और बहुत अच्छा सूट है। ये मुझे मेरी भाभी ने दिया था अम्बाला से, उन्होंने दिया था मुझे ये सूट। और देखती हूँ अगर मुझसे उसकी फ़िटिंग बनी तो उसकी फ़िटिंग सेट करके उसको डाला करूँगी दोबारा से, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है इसका जो प्रिंट है वो। तो दुपट्टा मैंने यूज़ में ले लिया है, यहाँ इस टेबल के ऊपर ढक देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस टेबल को कलर करूँ या फिर इसके ऊपर कोई स्टिकर वगैरह जैसे होते हैं ना वॉलपेपर टाइप से, वो चिपकाऊँ। पर जो इसके नीचे का पोर्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा। पर देखते हैं अगर ऊपर के ऊपर मतलब कुछ डाल सकी तो, अदरवाइज़ पेंट तो इस पर पक्का करूँगी मैं जब भी मुझे टाइम लगेगा। और बस बच्चों के कपड़े रख देती हूँ अभी 1-2 दिन में। इनकी अलमारी है जो वो भी सेट करनी है, और ड्रेसिंग टेबल तो ये वाला पोर्शन तो मैंने साफ़ कर दिया था, दूसरा करूँगी। पर तो मैं यहाँ पे अलमारी के इस पोर्शन की सेटिंग कर रही थी, तो मुझे ये मिल गया। पता नहीं मैंने पहले आपको दिखाया या नहीं। ये अचार, ये मेरी शादी में लेके आई थी मैं। ये मैंने दिल्ली से पता नहीं कहाँ से मंगवाया था, मेरी बुआ का बेटा लेके आया था, मतलब उससे मंगवाया था हमने कि वो लेके आना। यूज़ नहीं किया अभी तक, कभी बढ़िया सा किचन बनेगा तब यूज़ करूँगी। तो जी ये कुछ दहेज का सामान है मेरा जो अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। और बस अभी जो ये पोर्शन है आज अलमारी का, इसको सेट करना है। वैसे थोड़ा बहुत सेट मैं करती रहती हूँ, पर आज जैसे पूरा सामान निकाल के मैंने जो सर्दियों की बेडशीट थी वो पीछे रख दी, और जो कॉटन की थोड़ी बहुत हैं पुरानी बेडशीट मैं नीचे ही यूज़ करती हूँ, जो थोड़ी बहुत ही फटी ऐसी होती है ना वो वाली, तो वो आगे रख दूँगी। और ये देखिए कि शॉपिंग बैग था, ये भी मतलब जब शादी हुई तब मैं लेके आई थी। होता है ना लड़की को सामान देते हैं काफ़ी सारा, तो ये मेरी मम्मी लेके आई थी, कहाँ से लेके आई थी पता नहीं, पर मेरी मम्मी लेके आई थी ये शॉपिंग बैग, कि जैसे सब्ज़ी वगैरह लानी पड़ती है। मतलब शौक़ मेरी मम्मी के भी काफ़ी अच्छे हैं और पसंद भी काफ़ी अच्छी है मम्मी की। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी रखी हुई थी कि जैसे बिल्कुल अच्छी है ना। तो ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, कहाँ शॉपिंग सब्ज़ी करने के लिए जाया जाता है। और यहाँ कुशन कवर चेंज किए थे मैंने, और फिर ये टाइम हो गया है शाम का। इसके बीच में फिर हम जाके आए थे पार्लर, थ्रेडिंग वगैरह करवानी थी क्योंकि कल हमें कहीं जाना है। और यहाँ पे फिर रोटी बनाने के बाद, आजकल तूफ़ान शाम को आते रहते हैं,
तो फिर आग थी जो चूल्हे की वो सारी निकाल के डाल दूँगी हारे में और उसको ऊपर से ढक दूँगी। उससे ये होता है कि हारे से ना आग उड़ के बाहर नहीं जाती, क्योंकि ऊपर उसका ढक्कन होता है जो मिट्टी का, वो ढक दिया जाता है। तो आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ ये जो एक्स्ट्रा से काम थे जो मैं अलग से करती हूँ, कभी शूट नहीं करती, वो मैंने आज आपको दिखाया। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा रूटीन, चीज़ों को सेट करने का, घर को सेट करने का, ये मेरे जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे काम हैं वो अच्छे लगे होंगे। और वैसे तो मेरे रूटीन व्लॉग चलते ही रहते हैं, ये थोड़ा अलग सा हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच, आप मुझे बहुत